सीधे चलेंगे नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ के अंदर एक बार फिर आतिशज़दगी की वारदात हुई है, आग लगने की वारदात अस्पताल के अंदर हुई है। मौजज़ाती तौर पर अस्पताल को जरूर बचाया गया है, लेकिन अस्पताल के अंदर भी नुकसान हुआ है। जी हाँ नाजरीन, शुमाली कश्मीर की बारामूला से जो खबर इस वक्त आ रही है कि बारामूला के सेंट जोसेफ अस्पताल में शबाना यानी कि रात के दौरान वहां पर आग लगी है, सर्जिकल वार्ड को नुकसान पहुंचा है। ताहम वहां पर मकामी लोगों का कहना है और जो सेंट जोसेफ अस्पताल के इंतजामिया है उनका मानना है कि फायर सर्विस अमले की बरवक्त कार्रवाई से आग पर काबू पा लिया और उसे मजीद फैलने से रोका गया। लगातार हम देख रहे हैं कि वादी के मुख्तलिफ इलाकों, चाहे श्रीनगर की बात करेंगे, नॉर्थ कश्मीर की बात करें, साउथ कश्मीर की बात करेंगे, तो आग की वारदातों में लगातार इजाफा हो रहा है। और आज की जो खबर है वो बारामूला के सेंट जोसेफ अस्पताल में आग लगी है, शबाना आग लगी है। आतिशज़दगी का एक वाक़या पेश आया है जहां पर जो अस्पताल के कुछ कमरों में आग लगी है, ताहम जो सर्जिकल वार्ड है उससे भी जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये उसी अस्पताल की है जहां पर रात के दौरान ये आग नुमदार हुई है और बरवक्त कार्रवाई करते हुए जहां फायर सर्विस अमले वहां पर मौके पर पहुंचा और उसने बरवक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि श्रीनगर में कल आग लगी थी, 2 दर्जन से ज्यादा मकानात खाकिस्तर हो गए थे। और अब जो खबर इस वक्त सामने आ रही है वो ये है कि भयानक आग लगी है जी सेंट जोसेफ अस्पताल के अंदर। रात देर गए सर्जिकल वार्ड के अंदर जो बीमार थे उन्हें फौरी तौर पर वहां से मुंतकिल किया गया है। किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है, लेकिन माली नुकसान है। अस्पताल को एक साइड पर काफी नुकसान हुआ। जरा पहले साउंड बाइट सुनाते हैं जो रात को वहां पर ली गई थी, उसके बाद सीधे चलेंगे बारामूला, जहां से इरशाद हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे। लेकिन जब ये इंसिडेंट हुआ था तो तुरंत के तुरंत अस्पताल इंतजामिया ने बिजली सर्विस को काट दिया था, जिसकी वजह से आपको ये अंधेरा वहां पर दिख रहा है। रात देर गई की कार्रवाई है जी बारामूला की, जहां पर सेंट जोसेफ अस्पताल के अंदर आग लगी है। जरा साउंड बाइट पहले प्ले कीजिएगा। एक्चुअली ये शॉर्ट सर्किट से हुई है। एक वार्ड, सर्जिकल वार्ड से, वहाँ पेशेंट्स कोई नहीं थे, केवल कमरा में 2-3 पेशेंट्स थे। उसको हम लोग निकाल दिए पहले से ही, लेकिन वो सर्जिकल वार्ड से दूसरा वार्ड में बीच में शॉर्ट सर्किट हुआ। उसके हम लोग तुरंत फायर ब्रिगेडियर को बुलाए, उन लोग एकदम फटाफट आगे, फिर उसको आग को बुझाए। फिर थोड़ा नुकसान हुआ, थोड़ा एक वार्ड से दूसरा बीच में हुआ है, उसको हम पूरा जल गई है, हम लोग उसको। चलिए जनाब इरशाद के पास चलते हैं। बारामूला जी, शुक्रिया इरशाद ज्वाइन करने के लिए, चूंकि ये आई विटनेस कल थी जब उन्होंने आग देखा था और उसके बाद आप भी ग्राउंड जीरो पर वहां पर मौजूद थे। अभी की क्या कुछ ताज़ा तरीन खबर है? क्या इंतजामी अमूर चलाने वाले अफसरों की तरफ से यहाँ का मुआयना किया गया या अभी तक भी वो ख्वाब गफलत में ही है? क्योंकि अस्पतालों के अंदर आग लगना एक बड़ा मामला है और स्पेशली बोन सेंट जॉइन अस्पताल श्रीनगर में आग लगने के बाद तमाम अस्पतालों के अंदर फायर सेफ्टी ऑडिट कराने की बात कही गई थी। बिल्कुल गवार जी, अगर हम इस तवारीखी हॉस्पिटल के हवाले से बात करें, क्योंकि सेंट जोसेफ इस हॉस्पिटल जहां पे हम अभी थोड़ी देर पहले जो है मौजूद थे, हालांकि वहां इस सेंट जोसेफ में तकरीबन 3 बजे के करीब जो ये आग नुमदार हुई। आनंद फानन में जो है वहां पे फायर सर्विस अमला भी पहुंचा और इसके साथ साथ देखा जाए वहां पे जो सेंट जोसेफ का स्टाफ है वो भी वहां पे उस वक्त आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मैं आपको बता दें, चलो वहां पे जो सर्जिकल वार्ड है वहां से ये शॉर्ट सर्किट हुआ। ये इन्वर्टर की जो वायर जा रही थी, हालांकि उसमें जो ये शॉर्ट सर्किट हुआ, उसके साथ साथ देखा जाए काफी तादाद में जो है वहां पे नुकसानात हुए हैं और वहां पे जो है चीजें जो वहां पे सेंट जोसेफ के इस गैलरी में होती थी वो चीजें भी जल गई और लकड़ी का ये बना हुआ था और ये पूरा जल गया। फिलहाल जो है यहाँ पे फायर सर्विस अमले की बात करें, क्योंकि उस वक्त जो है इन्होंने काफी जो है मशक्कत की, तकरीबन 5-6 लाख से ज्यादा जो है नुकसानात हुए इस हॉस्पिटल में। और आपको बता दें चले, इसके साथ साथ देखा जाए क्योंकि स्कूल में ही स्कूल साथ में ही है और सेंट जोसेफ का जो चर्च जो है वो भी साथ में ही है। और अगर इस मेंटेनेंटी जो वार्ड है, मेटर्निटी वार्ड या पीरियाडिक वार्ड है, वो भी साथ में, ऑपरेशन थिएटर भी साथ में, वो इस आग की
लपेट में नहीं आए, बल्कि वो बच गए। और अगर खुदा न खास्ते ये आग फैलती तो लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में नुकसान होता और काफी जो है वहां पे नुकसान होता। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। पेशेंट्स थे जी 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 जी, कंटिन्यू कीजिएगा, पेशेंट्स के बारे में कंटिन्यू कीजिएगा। वहां पे जी बिल्कुल, वहां पे जो 2-3 पेशेंट्स थे उनको उसी वक्त निकाला गया, उनको नेक्स्ट रूम में वहां पे लिया गया। और उस वक्त जो है काफी तादाद में जो है वहां पे मुकामी लोग भी आए हैं और उनकी तरफ से यही कोशिश थी इस आग को जो है बुझाने की। फिलहाल है इस वक्त यहाँ पे जिला इंतजामिया की बात करें, यहाँ मुकामी जो यहाँ पे अफसरान है वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं, बल्कि अभी थोड़ी देर के बाद जो है वहां पे जिला इंतजामिया के जो अफसरान है वो आएंगे और बाज़ाब्ता तौर पर इसमें जो है छानबीन वो शुरू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ इरशाद ज्वाइन करने के लिए। जनाब, आग की वारदातें देख लीजिए, पहले नॉर्थ के जंगलों में आग लगी, उसके बाद कल हमने देखा कि फिर उसके बाद श्रीनगर के अंदर 2 बड़ी इंसिडेंट्स हुई। पहले तिजारती मरकज़ के अंदर आग लगी, 1 दर्जन से ज़्यादा दुकानें खाकिस्तर हुई। कल हमने देखा कि 24 के करीब आशियाने जो है वो ख़त्म हुए, राख की ढेर में तब्दील हुए। कल ही हमने पुलवामा अपना पुंछ के अंदर आग की होलनाक वारदात देखी और रात देर के अब ये खबर सामने आई है कि जनाब ये अस्पताल के अंदर, सेंट जोसेफ अस्पताल के अंदर भी जो है वो कॉरिडोर के अंदर आग लगी है, जिसकी वजह से जुज़वी नुकसान अस्पताल को हुआ। तो एहतियात बहुत ज़्यादा बरतने की ज़रूरत है, चूँकि गर्मियों का मौसम भी है। एसी कूलर्स को लगाया जाता है और बाद में शायद भूल भी जाते हैं कि हमने कहीं लगाया, उसको साथ साथ बंद करते रहें ताकि एक तो लोड शेडिंग की परेशानी से भी आप बचें और दूसरा इस तरीके के हादसा जो हो रहे हैं इसमें भी कहीं ना कहीं जो है वो कमी और बेहतरी जो है वो देखने को मिल पाए।